Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all doing well. So students, this is our first lecture, लम्स ठट्टा कैंपस प्रिपरेशन. ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है लम्स के ऊपर, ठट्टा कैंपस के ऊपर. ठीक है, तो इससे पहले ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका था लम्स के ऊपर. अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की हो तो काइंडली वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और जो है इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि अब जो है हम इंशाल्लाह मेहरान के ऊपर और कायदे अवाम के ऊपर यूनिवर्सिटी के ऊपर भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं. तो आपने ये हमारी पोस्ट ये देख ली होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी आपने हमारा जो है ये पोस्टर देख लिया होगा कम्युनिटी में. ये हमने पोस्ट जो है आज ही मैंने शेयर की है कि इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे. इसके अलावा इंशाल्लाह ठट्टा कैंपस के ऊपर भी प्रिपरेशन से लेक्चर्स की मोर वीडियोस इंशाल्लाह मैं आज से रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, तो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट ये है कि आपसे कि ये वीडियो जो है अपने उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जो भी जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू आए काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके. ठीक है स्टूडेंट्स, लम्स बीएस नर्सिंग ठट्टा कैंपस के ऊपर प्रिपरेशन है. ठीक है, आज हम सैम्पल पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. अब देखो, पहले एमसीक्यूज हमें क्या बोलता है, वो कहता है द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. आपको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. ठीक है, जब मैंने इसका नाम क्या है लम्स के ऊपर भी प्रिपरेशन स्टार्ट जो है करवाई थी, तब मैंने उन्हें उस वहाँ पे भी मैंने बता जो है स्टूडेंट्स को ये बोला था कि फ़िज़िक्स में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये होती हैं कि आप जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशंस, उसके यूनिट्स, उसके जो है फार्मूले, डायमेंशंस. ठीक है, और वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटीज है. ठीक है, तो ये चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है. ठीक है, यही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है मैं लम्स के कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी जो है शेयर करूँगा आपसे. ठीक है, ऑलरेडी मैंने बनाए थे लेकिन कुछ और भी मैं जो है शेयर करूँगा ताकि आपका कौन सा वर्क क्लियर हो जाए. इससे अलावा मैंने लम्स के ऊपर एक वन शॉट फर्स्ट ईयर वन शॉट जो है इंटर के ऊपर लेक्चर अपलोड किया था. इसके अलावा उसमें सब बता हुआ है कि किसका यूनिट क्या होता है, जो है किसका फार्मूला क्या होता है, उसके फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हर चीज़ मैंने उधर एक्सप्लेन की हुई है. ठीक है, अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आई बटन में उनका लिंक दूंगा, वो पूरे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा. ठीक है, सेकंड एमसीक्यू आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन इंसुलेटर. ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से वो आपको बोलेगा कि बताओ इनमें से इंसुलेटर की जो है एग्जांपल कौन सी है. ठीक है, अब आपको पता है कि इंसुलेटर होता क्या चीज़ है. ठीक है, ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट फ्लो ना कर सके. ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर से करंट जो है फ्लो नहीं कर सकता है. कौन सी होती है, लकड़ी होती है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता. प्लास्टिक है उसके अंदर से फ्लो नहीं कर सकता. इसी तरह रबड़ है उसके अंदर से भी करंट फ्लो नहीं हो सकता. ठीक है, मेटल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर. ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर में यही डिफरेंस होता है. इंसुलेटर में से जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता और जो है आपका कंडक्टर है उसके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है. ठीक है, थर्ड एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स दैट डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस. ठीक है, मतलब वो कह रहा है वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे जो डिटरमाइन करती है लाउडनेस को. ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड. ठीक है, फोर्थ एमसीक्यूज बोल रहा है हमारे को व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एमसीक्यूज आपको दे रहा है एक लेंदी एमसीक्यूज. ठीक है, एमसीक्यू सिंपल सा भी हो सकता है, जैसे ऊपर सिंपल सा था ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है. ठीक है, या वो इस तरह से पूरी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट करके लिखे, इसका मतलब भी क्या है, सेम ही है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है. ठीक है, इसी तरह पांचवा एमसीक्यू हमें दे रहा है वाट वाट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएट विद पोजीशन और कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो बताओ कह रहा वो कौन सी एनर्जी है जो एसोसिएट करती है पोजीशन को और कन्फिगरेशन को किसी ऑब्जेक्ट के. ठीक है, अब आपको पता है कि मैं कैन जो है हमारे पास एनर्जी दो मेन टाइप्स की होती है. कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो है वो मोशन के अंदर होती है. ठीक है, वो रेस्ट में नहीं होती. रेस्ट में हमारे पास कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और इसमें जो है पोजीशन भी होती है. क्यों होती है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, एम जी एच. ये एक सर्टन हाइट के ऊपर होती है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट के ऊपर होता है, तो एक पोजीशन को वो जो है रिप्रेजेंट करता है, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, का पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, छठा एमसीक्यू देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा व्हाट इज द टर्म
फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रहा, पूछ रहा था ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये क्या हमारे पास एक विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही आ गई बात, देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपसे क्या वो फार्मूला पूछ लिया उसने पोटेंशियल एनर्जी का, क्या है फार्मूला, mgh, यानी कि मास, ग्रेविटी, हाइट। ठीक है, अब इस तरह हमारे को जो है 8वां एमसीक्यू देता है, वो कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसी तरह एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो सेम यूनिट्स होते हैं दोनों के, वर्क, एनर्जी के और वर्क। नवा एमसीक्यू देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। अब वो आपको ये भी डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशंस को याद रखना है। अब वो बस आपको ये बोल रहा है, बता, वो कह रहा है वो ऐसी कौन सी फोर्स है जब वो मोशन में होती है तो दो सरफेस जो है कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा, फ्रिक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा, 10वां एमसीक्यू हमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स पिच। ठीक है, वो कह रहा है वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है साउंड की जो पिच को डिटरमाइन करती है, तो वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो है हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, 11वां एमसीक्यू बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स ट्रांसमिट साउंड द फास्टेस्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पास कौन सा वो मटेरियल है जो साउंड को जो है फास्ट बनाता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, स्टील है। ठीक है, अच्छा, 12वां एमसीक्यू हमें दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। वो कह रहा है कि साउंड की स्पीड जो है हवा में, ठीक है, रूम टेम्परेचर के मुताबिक कितनी होगी, तो कितनी होगी, 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह 13वां एमसीक्यू बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वाटर में उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, साउंड की जो स्पीड है वाटर में अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, तो 1500 होगी। ठीक है, फिर सो 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 14वां एमसीक्यू देखें स्टूडेंट, हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट फिनोमेना डिस्क्राइब बिहाइंड बिहाइंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वो कह रहा है वो ऐसा कौन सा फिनोमिना जो डिस्क्राइब करता है बिहाइंडिंग ऑफ लाइट को, यानी कि लाइट आपकी जो है एक मटेरियल से किसी दूसरे मटेरियल में पास कर रही है। ठीक है, यानी कि जा रही है, तो वो क्या है। ठीक है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, डिस्प्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, या रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका ये ऑप्टिक्स वाले जो है चैप्टर में से क्वेश्चन है, किसी में जो है रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि लाइट किसी में पजिस करती है, किसी में पास करती है, किसी में नहीं करती, तो ये अलग अलग जो है डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, इसी तरह लास्ट एमसीक्यूज हमें दे रहा है, 15वां एमसीक्यूज हमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है विच वन इज नॉट अ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो कह रहा है, मतलब आपको 4 ऑप्शन देगा, यहाँ पे मैंने राइट ऑप्शन लिख के रखा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन देगा एमसीक्यूज में, वो बोलेगा इसमें से बताओ वो कौन सा जो है, मतलब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें से पास नहीं कर सकती, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास नहीं करेंगी। तो साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन नॉट पासेस। ठीक है, उसमें से पास नहीं कर सकती, या वो नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो है लम्स के जो पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज हैं वो भी आपके साथ जो है शेयर करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाजमी जो है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा।